ईशा और सूरज की साइलेंट वाली फाइट। टॉम एंड जेरी की तरह एक दूसरे से लड़ते पति और पत्नी। लड़ाई में मिला रोमांस का बहाना। बात नहीं करनी है। जैसे मैं तो बहुत भली चाह रही हूँ बात करने और खुद भी नहीं चाह रही। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज ईशा और सूरज एक दूसरे से नाराज हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी घर के बाकी काम तो करने ही है ना। ऐसे में सूरज ईशा के कमरे में पहुंचते हैं अपना गमछा ढूंढते हुए, लेकिन वो गमछा ईशा के पास है। और देखिए कैसे इशारों इशारों में सूरज ईशा से वो गमछा मांग रहे हैं। भाई ईशा इशारा तो समझ चुकी है, लेकिन फिर भी समझ नहीं रही है, क्योंकि ईशा चाहती है कि सूरज खुद बोले। और इसी के चलते देखिए कैसे इनके बीच रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो गया। भाई इनका तो लव कनेक्शन जुड़ता ही जा रहा है और खट्टी मीठी लड़ाई तो है ही जो मियाँ बीवी के बीच होती है, और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चुपचाप मेरा गमछा लौट आए, निकालिए उसमें से। ओह, तुम्हें ये गमछा चाहिए था? लड़ाई होती है हमारी। लड़ाई होती है। ये पूरा टॉम एंड जेरी है, आप लोग देखना, जो विदाउट म्यूजिक बहुत एंटरटेन कर देता है आप लोगों को। हम करते करते कभी कभी हंसते भी हैं और ना चाहते हुए भी हम बहुत कंट्रोल करते हैं, तभी भी हंस देते हैं। मैं तो कंट्रोल कर लेती हूँ सूरज। मैं नहीं कंट्रोल कर पाता, बिकॉज मैं अपने आप को सामने खड़े होके देखते रहता हूँ कि एक्चुअली सामने क्या चल रहा है। जो मैं परफॉर्म करता हूँ मुझे हंसी आ जाती है कि एग्जैक्टली ये चीज़ ऐसी दिख रही होगी स्क्रीन पे। ऐसा ही कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यही फाइट होती है बिकॉज गमछा ब्लाउज में अटक जाता है और ईशा समझ जाती है, तो वो समझना नहीं चाहती कि वो गमछा मांग रहा है, कि वो बोले सूरज पहले जानबूझ के वो पत्नी का वो दिखाना चाहती है। अब दिखाती हूँ कि असली पत्नी होती क्या है। बात करूँ, सूरज बात करेगा तो मैं बोलूँ कि तुम रह नहीं पाए ना बात किए बिना, इसलिए तुमने बात की सबसे पहले। या तो आइए अब आपको बताते हैं कि असल में ईशा और सूरज एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। असल में कुछ देर पहले इनकी लड़ाई हो चुकी थी बिंदिया के चलते। बिंदिया सूरज को फंसाना चाहती है और ईशा सूरज को बचाना चाहती है, इसीलिए ईशा ने सूरज के हाथ रस्सी से बांध दिए थे। भाई गुस्से में सूरज ईशा से सवाल करने पहुंचता है और यहाँ पर इनकी बीच बहस शुरू हो जाती है। आज आपने ठीक नहीं किया ईशा जी। क्या ठीक नहीं किया? तुम्हें लड़ने देती, विद्या पर हाथ उठाने देती? हाँ? मैंने बस वही किया जो एक पत्नी का धर्म है, और पत्नी का धर्म है अपने पति को मुसीबत से बचाना, उसे गलती करने से रोकना। आज आपने पुलिस बुलाई, मेरे नाम का ऑर्डर पास करवाकर। ये है पत्नी का धर्म, ऐसे बचाया आपने मुझे। अरे आपको पुलिस बुलानी चाहिए थी मेरे लिए, नहीं विद्या के लिए। सूरज, अगर तुम मेरे लिए किसी से भी टकराने को तैयार हो जाओ तो क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ सकती? भाई इनकी लड़ाई तो रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में देखिए कैसे सूरज ईशा को इस रस्सी से कुर्सी से बांध देते हैं और अपनी सफाई देते हैं, लेकिन ईशा है वो तो सूरज को बचाना चाहती है, इसीलिए वो सूरज को समझा रही है कि उसने ऐसा क्यों किया। फर्क सिर्फ इतना है कि हम दोनों के तरीके अलग अलग हैं। अरे क्या कर रहे हो ये? सूरज! अरे सूरज! ये क्या कर रहे हो? अरे आज विद्या के कारण
मोहल्ले वाले हमारे परिवार को, आपको भला बुरा कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, और अगर आज मैं नहीं होता ना तो वो लोग आपके जी, अगर आप सोच रही हैं कि इस तरह आप मुझ पर कंट्रोल कर पाएंगी तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, याद रखिएगा। क्योंकि मैं हाथ पर हाथ रख के बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं हूं। जब गुस्सा थूकोगे तब तुम्हें बात समझ आएगी। सूरज, बिंदिया ये सब तुम्हें उकसाने के लिए कर रही है ताकि तुम अपना आपा खो और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। सूरज, अगर ऐसा हुआ ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये घर परिवार, पापा जी, ताई माँ और मैं भी। इसलिए अच्छा यही है कि तुम विद्या से कुछ दिन दूर रहो। उसके आसपास भी नजर आए तो तुम्हें जेल हो जाएगी। सूरज, प्लीज ये बात को समझो। बिंदिया ने इस बार जो घटिया चाल चली है ना, उसकी सजा तो मैं उसे देकर रहूंगा। होती है जेल तो हो जाए, बनता हूं गुंडा फिर से तो बन जाओ। भाई सूरज ईशा की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं और ऐसे में वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और फिर शुरू होती है दोनों के बीच की नाराजगी, जहाँ दोनों एक दूसरे से बात ना करने का फैसला ले लेते हैं। ऑप्शन चुनने का हक सिर्फ आप जैसे अमीरों को मिलता है, हमें नहीं। सूरज, मेरी पहचान वही है जो तुम्हारी है। तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है ईशा जी? जब ये मोहल्ला, ये घर टूटने वाला है, क्यों नहीं खोल रहा है आपका खोल? मैं बताता हूं, क्योंकि आप इस घर, इस परिवार, इस मोहल्ले में आ तो गए, लेकिन आप हम सबसे जुड़ नहीं पाए, इसलिए आप हमारे दर्द को नहीं समझ पा रही, इसलिए शांत है। लेकिन सूरज अपनी परेशानियों का हल गुस्से से ही निकालता है। अब ना मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा, ना समझाने की कोशिश करूंगा, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। दरअसल जो सीन अभी शूट हुआ उसमें यही है कि ईशा जी जो हैं मतलब कि बिंदिया से बचाने के लिए सूरज को मतलब हाथ बांध देती है सूरज, क्योंकि बिंदिया पे हाथ उठाने वाला होता है, क्योंकि बिंदिया बहुत वो पोक करती है कि ईशा ऐसी है, गिरी हुई औरत बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी, तो सूरज कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बिंदिया पे हाथ उठाने वाला होता है। तभी ईशा उसका हाथ रोकती है कि ये बिंदिया की साजिश है, ये प्लान है, वो तुम्हारा ब्रह्मचर्य तुड़वाना चाहती है। तो वहाँ बातचीत होती है, तो इसलिए ईशा ने सूरज के हाथ बांधे होते हैं। पुलिस को बुलाया होता है कि अगर सूरज बिंदिया के आसपास आया तो आप सूरज को पकड़ के ले जाइएगा। तो ये स्टे ऑर्डर ईशा ले आती है। तो दरअसल सूरज आ तो जाता है घर में, हाथ बंधे ही हुए रहते हैं, बिकॉज़ वो तो बस एक ईशा जी का चालाकी था कि सूरज को बचाना है। अब सूरज आने के बाद यही बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया, मतलब नहीं करना चाहिए था आपको, और अगर आपको मतलब पुलिस के हवाले करना भी था तो बिंदिया को करना था, उसकी कंप्लेन करनी थी, मेरी क्यों की। तो ये सूरज भड़क सा ये जाता है कि आप नहीं समझती, ना हमारे परिवार को समझती है, ना इस समय जो मोहल्ले वालों पे गुजर रही है उनके दर्द को आप नहीं समझ रही हैं। तो बहुत ही ज़्यादा भड़ास जो भरा ईशा ने उससे पहले बिंदिया से बात करके आई है, बिंदिया ने सब बताया मेरा क्या क्या प्लान है, क्या क्या चीज़ें। तो वो ईशा सूरज को वो कर रही है कि नहीं, वो सब बिंदिया भी कर रही है, सूरज को लग रहा है नहीं पापा कर रहे हैं सिर्फ, तो वो ईशा समझा रही है। तो इसलिए उसमें बातचीत होती है, बांधना रस्सी से बार बार। तो काफ़ी लंबी चौड़ी मतलब लंबा चौड़ा सीन था, हो गया फाइनली। एंड सूरज समझाता है कि हम गरीब है, इसलिए हमारे यहाँ ऐसे ये सब हो जाता है कि पुलिस आ जाते हैं, क्या कोई भी कभी भी मतलब कि हमें मतलब शिकार बना के चले जाता है और हम कुछ बोल नहीं लोगों सकते, के साथ ये सब नहीं होता। हमारे पास पावर नहीं है, तो गुस्से के अलावा हमारे पास क्या ही है, तो हम सिर्फ अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, जता सकते हैं। लेकिन ये तो प्यार है, इसमें खट्टी मीठी नोक-झोंक तो होगी ही, लेकिन प्यार भी होगा। और ईशा और सूरज के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन अब देखना होगा कि ईशा और सूरज मिलकर कैसे बिंदिया को सबक सिखाते हैं। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।